ग्रां हुकूमत ने आते ही पुलिस में तकरीबन सारे ही अफसरान की जो है वो तब्दीलियां कर दी हैं, तबादले कर दिए हैं, आईजी से लेके और एसएचओ लेवल तक सबको ही आगे पीछे कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद अमन व अमान के जो हालात हैं उनमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। छीना झपटी की वारदातें हो रही हैं, गाड़ियाँ छीन रही हैं, मोबाइल छीन रहे हैं, और स्ट्रीट क्राइम्स में भी जो है ना वो खातिर ख्वाह जो है वो कमी नहीं हो सकी। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी दो तीन वजूहत हैं। हमने पूरी कोशिश कर ली है कि तमाम हमने पुलिस को चेंज किया, मेरिट के ऑफिसर्स को लगाया, कॉम्पिटेंट लोगों को लगाया है। कराची में ओवरऑल जो सिचुएशन है, मैथ हमने ये डिसाइड किया था, कराची को कोशिश करेंगे क्राइम फ्री बना लेंगे, ड्रग्स खत्म करेंगे, स्मगलिंग खत्म करेंगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजेंगे। मेजर कॉज जो है वो यही है कि इलीगल इमिग्रेंट जो हमारे पास जहाँ पर हैं वो ड्रग्स में स्मगलिंग भी करते हैं, उसको ड्रग यूज़ भी करते हैं, नशे में आके फिर वो वारदातें करते हैं, कभी स्नैचिंग करते हैं, डकैती करते हैं, रॉबरी करते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे 2 ढाई महीने में हमने कितने डेकॉइट्स को मारा है, ये पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। तो 45 से 50 डेकॉइट्स हम ये पिछले 2 ढाई महीने में मार चुके हैं। उसके बाद हमने बहुत से नेट ब्रेक किए हैं, जो 5-5 6-6 ग्रुप होता था वो हमने पकड़ लिए, गाड़ियाँ रिकवर की हैं। फिर जो जो लोग मारे गए थे उनके हमने कातलों को पकड़ लिया, उनको टीवी पे दिखा दिया। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इतने हालात ख़राब हो चुके हुए थे, ज़्यादा 2 महीने में नहीं हो सकते, हमें 1 महीना, डेढ़ महीना और लगेगा। बहुत बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। ख़ास तौर पे जब इल्लीगल इमिग्रेंट्स यहाँ से जाते हैं, तो उससे 50% क्राइम तो वैसे ही कम हो जाएगा। आई एम वेरी पॉजिटिव। सब मिलके काम कर रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं। इंशाल्लाह वी विल सी द रिजल्ट्स कमिंग अप इन नेक्स्ट 4 टू 6 वीक्स। अच्छा, गैर मुल्कियों के हवाले से डेडलाइन एक दी गई थी, वो डेडलाइन भी गुजर गई। उसके बाद कराची से और सिंध से जिस तादाद में लोग एक्सपेक्टेड थे गैर मुल्की तारकिन वतन कि वो अपने अपने वतन को जाएंगे, तो वो लग नहीं रहा है कि उस तादाद में जो है वो तारकिन वतन वापस अपने अपने मुल्कों को गए हैं। तो क्या आपका ख्याल है कि ये रुपोश हो गए हैं, या मतलब वक्ती तौर पे नज़र नहीं आ रहे, या अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं? इसकी क्या वजह है? देखिए, इसमें 2-3 वजूहत हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कराची में आई वुड से कि 1,30,000 से 1,50,000 की एस्टिमेट है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को जब ये आए हैं, उस वक़्त माहौल ज़रा ईज़ी था और उस वक़्त हमारी इंक्लिनेशन थी कि इनको सॉफ्ट किए आ रहे हैं, डिस्ट्रेस में इनका ख़्याल किया जाए। तो इनको पीओआर भी इनको इश्यू हुए और फिर अफ़गान सिटीज़न कार्ड भी इश्यू हुए, एसीसी हम इनको कहते हैं। फ़ेज़ 1 में हमने ये किया हुआ है कि सिर्फ़ उन लोगों को हम डिपोर्ट कर रहे हैं, जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ना वीज़ा, ना पीओआर, ना एसीसी, ना कोई और जाली च कार्ड है, उन सबको हम फ़ोर्स कर रहे हैं। लेकिन वॉलंटरी हमने पहला 1 महीना दिया था, 31 अक्टूबर से लेके और 31 अक्टूबर तक कहा था कि जो वॉलंटरीली चले जाएँगे, वो अपनी मर्ज़ी से जाएँ, अपना सामान जो ले जाना चाहते हैं ले जाएँ। उसमें तकरीबन 27 या 28,000 लोग जो है ना चमन बॉर्डर से क्रॉस करके चले गए हैं। एक तो वो है। अभी हमने 1000 लोगों को पकड़ा है। होता ये है कि हम 900 लोगों को 1000 को पकड़ते हैं, उसमें से 950 के पास पीओआर होता है, प्रूफ ऑफ रेज़िडेंस या अफ़गान सिटीज़न का, ये कार्ड उनके पास होते हैं, जिसकी वजह से वी हैव टू रिटर्न देम, भी हम उनको पुश नहीं कर रहे हैं। सिर्फ़ इल्लीगली कोई डॉक्यूमेंट नहीं, वो 50 40-50 होते हैं, वो हमारे साथ उनको निकाल रहे हैं। बट उम्मीद है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ये फैसला करती है अल अल फाइनली ऑल अफ़गान नेशनल्स या ऑल ये इल्लीगल इमिग्रेंट्स जिसमें बांग्लादेशी, इंडियन जो भी हैं, उनको सबको चाहे उनके पास पीओआर है या एसीसी है, उनको हम निकालेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा तादाद में जाएँगे और ये होना चाहिए। आई पर्सनली थिंक ये ज़रूरत है, इसलिए कि किसी भी मुल्क में कहीं भी जो गैर मुल्की तारकिन वतन होते हैं, आप उनको इस तरीके से नहीं रखते कि खुले पाकिस्तान में फिरते रहिए, खुले अमेरिका में फिरते रहें। उनकी जगह एलोकेट की जाती है, वहाँ पर वो रहते हैं और वहीं पर उनका खाना-पीना सारा, क्योंकि हमारे पास देखें 1.4 मिलियन अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं, जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज़ के रजिस्टर्ड हैं। उनको हम टच नहीं करें, वो हमारे मेहमान रहेंगे। दे आर विद अस। या जिनमें नादरा कार्ड होल्डर्स हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। तो ये तकरीबन 1.5 मिलियन बन जाते हैं। ये तो रहेंगे, लेकिन बाकी जो तकरीबन 2 लाख 20 लाख के करीब हैं, उनको हमने और ज़्यादा ये बलूचिस्तान में और केपीके में है।
इनको निकालने का ये अभी हुकूमत ने फैसला करने कि कितने डेडलाइन देनी है, उसको इनको निकालने, फिर ये बहुत ज़्यादा तादाद में जाएंगे। और अभी कुछ जाना शुरू हो रहे हैं दिनों की, अल्टीमेटली दे विल हैव टू लीव पाकिस्तान, क्योंकि देखिए पश्तून पाकिस्तानी हैं जो हमारे मुल्क के शहरी हैं, जिनके पास पासपोर्ट है, वो तो हमारे मोहब्बे वतन और हर लिहाज से वो यहाँ रह रहे हैं और रहते हैं। बड़ी कंट्रीब्यूशन है फौज में भी, सिविल सोसाइटी में भी, हर जगह पर। लेकिन जो अफगान पश्तून थे, दे हैव टू गो, उनका मुल्क अफगानिस्तान है, दे हैव टू गो देयर। तो ये हमें अब एक क्लैरिफाई करनी चाहिए कि पश्तून सारे जो हैं वो आधे इधर हैं आधे उधर, इसलिए बट वी आर वेरी रिस्पेक्टफुल जितनों को हम भेज रहे हैं। ट्रस्ट में हम उनसे बहुत राइट इज्जत से एहतराम से चाह रहे थे कि जब वो जा रहे हैं, हमने इतना संग रखा है, तो जाएं भी तो बड़े एहतराम से जाए, पाकिस्तान से अच्छी यादें लेके जाएं। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग। सर, ये कच्चे के इलाके में भी पिछले दिनों ऑपरेशन हो रहा था, बल्कि अभी भी इनफैक्ट चल रहा है, और आप भी हफ्ते में एक आध चक्कर वहाँ पे लगाते हैं सिंध और पंजाब के बॉर्डर में। तो उन डाकुओं के ऊपर काबू पाया जा चुका है या पाया जा सकेगा? देखें, मैं खुद भी गया था, हमने जाके बहुत विजिट भी की है, और इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि पूरे 2.5 महीने में एक भी अबडक्शन नहीं हुई है, एक भी रैंसम नहीं हुआ है। और हमने वार्निंग दी हुई है पूरे सरदारों को कि अगर आपके एरिया में कोई हमारा पुलिस वाला भी शहीद होता है या रेंजर्स या अबडक्शन होती है, तो हम जिम्मेदार ठहराएंगे। जिसकी वजह से मेरे ख्याल में समझ भी आ गई है, वी मीन बिजनेस, हमें पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, वी नॉट पुश। वी वांट सिंध के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिले, जान माल की हिफाजत हो, वो हम बड़ी सख्ती से कर रहे हैं। सेकंड ये कि इसके हमने अब ये हमने आज कल भी मीटिंग हुई, आज बहुत लंबी चौड़ी हमारी आईजी पुलिस की, डीजी रेंजर्स की, अपने ऑफिसर से ट्रेनिंग मीटिंग हुई है। पहले उससे पहले मैंने, आईजी पुलिस ने और डीजी रेंजर्स बैठ के प्लान बनाया था। अब हम बहुत अच्छे तरीके से एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और टारगेटेड ऑपरेशन करने की तैयारी कर ली हमने, और एक हफ्ते में आपको बहुत कुछ होता हुआ नजर आएगा। अभी भी हमने वार्निंग की है कि जो हथियार डाल देंगे, कानून को में नहीं लेंगे, उनको कानून के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उनका केस चलेगा, और उसके बाद जो भी कोर्ट अदालत फैसला करती है। लेकिन हम कोई जुडिशरी एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। इससे काफ़ी हो गए, बहुत लोग सरेंडर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको 1 हफ्ते 10 दिन में नज़र आएगा कितने हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट का काम होता है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दे। इस हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो शिकायत करते हुए नज़र आती है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है, निगरान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है? नहीं, देखें, बिल्कुल हमारी हुकूमत की, चीफ मिनिस्टर की, उसके बाद चीफ मिनिस्टर की बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि हमने किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करनी है। और जब इलेक्शन होते हैं, जब अनाउंस होते हैं, स्केड्यूल आ जाता है कि कब पेपर जमा कराने हैं, कब स्क्रूटनी होनी है, कब फाइनल लिस्टें बननी है। तो किसी को भी हमने ने नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को तंग नहीं किया। फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएंगे, हमने वो तैयारी की हुई है। जब दिन तक हम दोनों लॉ एंड ऑर्डर को भी काम करेंगे, स्मगलिंग के खिलाफ भी काम करेंगे, ड्रग्स के खिलाफ भी काम करेंगे, कच्चे का ऑपरेशन भी करेंगे, और इलेक्शन के वक्त इलेक्शन कराएंगे। यही हम चाहते हैं कि हमारे जाने से पहले वी लीव अ गुड मार्क। के केयर टेकर्स आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, ताकि लोग कम से कम यही याद करें कि एक्चुअली रियली समथिंग हैज बीन डन एक्स्ट्रा फॉर द पीपल ऑफ सिंध। सुनने में ये आ रहा था कि निगरान हुकूमत जैसी आएगी तो बड़े पैमाने पर जो है वो तब्दीलियां ब्यूरोक्रेसी में की जाएंगी, और नज़र भी आया कि तब्दीलियां की भी गई, ख़ास तौर पे सिंध में और कराची में ख़ास तौर पे। चाहे वो आप SDCA ले लें, KDA ले लें, डिप्टी कमिश्नर सेटअप ले लें, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अभी भी लैंड के हवाले से या दीगर जो मामलात हैं उनमें कोई करप्शन में कोई खातिर ख्वाह कमी नज़र नहीं आई। अगरचे जो है वो सेटअप या सिस्टम जिसे हम कहते थे वो तो टूट चुका है, लेकिन करप्शन में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। लेकिन सिस्टम तो काफ़ी ज़ाहिर है कि बड़े अच्छे से हुकूमत चल रही है, बहुत अच्छे काम भी है सिंध हुकूमत में, ऐसे नहीं है कि मैं कहूँ कि बात नहीं हुई है। कई जगह अब आप देखेंगे, जब से मैं आया हूँ, एक भी लैंड ग्रैबिंग नहीं हुई है, एक भी कराची में किसी जगह पर कब्जा नहीं हुआ है, किसी का नुकसान नहीं पहुंचा है। और अगर किसी की ज़मीन पे नाजायज़ कब्जा था, वो भी हम छुड़वा रहे हैं। पहले हमने टीम बना दी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी कमिश्नर, SSP, DCC के साथ फिर आपका रेवेन्यू स्टाफ आता है, वो पूरा डॉक्यूमेंट चेक करता है, और जिसकी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा हुआ, लेजिटिमेट है, उसका खाता ठीक है, तो उसको हम ज़रूर उसको रिट्रीव करा के देते हैं। बाकी जब इतने ज़्यादा लेवल पे एक चीज़ें चल रही होती हैं, टेक सम टाइम। पूरी कोशिश है
बड़े अच्छे काबीना के हमारे वुज़रा हैं, चीफ मिनिस्टर बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, खुद बहुत जगह स्पॉट चेक भी कर रहे हैं। तो आई थिंक काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है, लेकिन सिस्टम हमने ब्रेक कर दिया। ये नहीं कहते खुला हिसाब चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा। कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है और हम बिल्कुल मेरिट पे काम कर रहे हैं। किसी किस्म की शिकायत नहीं। मैंने तो हर एक को कहता हूँ, जर्नलिस्ट को कहता हूँ, कहीं आपको कोई शिकायत हो, कम से कम मेरी मिनिस्ट्री के बारे में, इमीडिएटली कॉल मी, टेल मी एंड वी आर गोइंग टू सॉर्ट दैट इंडिविजुअल आउट अगर उसने कोई गलत काम किया। अच्छा सर, इलेक्शन के हवाले से निगरां हुकूमत के क्या इंतजाम हैं? हमारा काम है, जिस दिन अलार्म 8 फरवरी अनाउंस हुई है, भी हमने उसी हिसाब से तैयारी की है। जिस दिन प्रॉपर स्केड्यूल आ जाएगा कि उसके हिसाब से हम और तैयारी कर लेंगे। हमने अपनी एक तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। रेस्ट अश्योर, इलेक्शन फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट होंगे। लॉ एंड ऑर्डर वी विल हैंडल प्रॉपरली। किसी को हम ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी की इजाज़त नहीं देंगे। हमने सब मार्क कर ली कौन से रेड लाइट, रेड एरियाज, रेड जोन्स हैं, कौन से सेंसिटिव स्टेशंस हैं, वहाँ भी हमने प्रॉपर की है। वी विल डिसाइड कि हमने कैसे पुलिस को, रेंजर्स को, और कहीं अगर जरूरत पड़ती है कि इलेक्शन में चाहते हैं फौज को एम्प्लॉय करना, तो कैसे क्विक रिएक्शन फोर्स के लिए वो भी इस्तेमाल करेंगे, नॉट ऑन बूथ्स। वो हम पीछे फौज होगी, अगर जरूरत पड़ती है इमरजेंसी के लिए, दे विल बी अवेलेबल 15 to 10 मिनट्स में फौरन पहुंच जाएंगे।